Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about making of Indian Constitution, under which we discussed the path, the way towards the formation of Indian Constitution. We discussed that the formation process of Indian Constitution was not so easy. There were many challenges present in front of the Indian Constituent Assembly before the formation of the Indian Constitution. इसके अलावा इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो पार्टीशन की भी एक प्रॉब्लम थी. मैनी पीपल, मोर देन 10 lakh पीपल्स वर किल्ड under the violence that took place due to the partition. Along with that, different kind of social groups were there, so different kind of differences and challenges were there in front of the Indian leaders to form the Indian Constitution. So it was not an easy task for them, okay, but finally ये बना. इसका जो फ्रेमवर्क है वो इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही चल रहा था, about which we have already discussed that Motilal Nehru report in 1928, okay, after that the resolution of Congress in 1931. Along with that, the Indian leaders also got an experience, an idea from the state legislature elections of 1937, the Government of India Act 1935, different kind of things जो थी उनकी वजह से फाइनली हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई. अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो था दैट वाज रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा. ओके, मींस इफ वी आस्क दैट हु फॉर्म्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो गाइस, द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ a constitution, or we can say that a constituent assembly, first of all presented in 1934 by M.N. Roy, मानवेंद्र नाथ रॉय, अ कम्युनिस्ट पार्टी लीडर. सबसे पहले इंडिविजुअली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा की डिमांड की थी. यानी संविधान की डिमांड जो है सबसे पहले ऑफिशियली 1934 में भारत का संविधान सभा बनाए जाने की बात M.N. रॉय ने की थी 1934 में. आफ्टर दैट ऑफिशियली इट वाज प्रेजेंटेड इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935. INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ईयरली सेशन में इस डिमांड को ऑफिशियली प्रेजेंट किया गया था. फिर इस डिमांड को लेकर प्रपोजल पास किया गया था बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द प्रोसेस रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान सजेस्टेड बाय cabinet mission. Okay, means we can say that the Indian Constituent Assembly was formed on the basis of cabinet plan. Okay, और इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया था, ऑन दैट स्ट्रक्चर इलेक्शंस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, इसके लिए इलेक्शंस हुए थे जुलाई अगस्त 1946. Okay, yani for the first time by election as per the structure suggested by cabinet plan, cabinet mission, elections held for the formation of Indian Constituent Assembly in July August 1946. यानी जुलाई में शुरू हुए, अगस्त में कंप्लीट हुए. एंड इन इलेक्शन को कंप्लीट किया गया था और इसमें जो इलेक्शन प्रोसीजर काम में लिया गया था दैट वाज सिंगल
transferable proportional representation voting system. Okay, means the elections of the Indian Constituent Assembly were completed in July-August 1946 on the basis of single transferable proportional representation voting system. और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स को इलेक्ट किया गया एंड दीज मेंबर्स वर नॉट इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, the members of Indian Constituent Assembly were elected by the members of state legislatures. Okay, state legislatures के elected voters के द्वारा single transferable proportional representation voting system के method के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था जुलाई अगस्त 1946 में. इज दैट क्लियर? ओके, यानी इलेक्शन जुलाई अगस्त 1946 में कंप्लीट हुए थे. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट. In this Indian Constituent Assembly, at the time of election, there were 389 members in total. Means total 389 members were there in the Indian Constituent Assembly, out of which 292 members were there from the different state. Means they were from British India. 4 members were there from the British commissionaries. Okay, and remaining 93 members were there as the representatives of princely states. और इन princely states में largest number of members जो थे वो हैदराबाद के थे. in number it was related with हैदराबाद. 16 members were there from हैदराबाद. लेकिन हैदराबाद से किसी मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया. तो इन दिस वे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर फ्रॉम मद्रास. दे वर 7. तो मैड्रास से पार्टिसिपेट किया था 7 लोगों ने और ये हैदराबाद के बाद में सबसे ज़्यादा था. ठीक है, और इन मेंबर्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड किए गए थे हर एक स्टेट के लिए, हर एक प्रिंसली स्टेट्स के लिए, दैट वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. यानी 10 लाख की मीन्स 1 मेंबर for the Constituent Assembly was a representative of 10 lakh people. यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेंबर जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था वो कम से कम 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता था. ओके, यानी इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन से स्टेट को या कौन से प्रिंसली स्टेट को कितना दिया जाएगा ये उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स एक स्टेट से कितने होंगे ये उस स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता था. और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन का जो क्राइटेरिया था वो 10 लाख की पॉपुलेशन को रखा गया था. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इन द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स वर स्कॉर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208. उसके बाद में 73 सीट्स मिली थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को. ठीक है, अब ये जो सिचुएशन हमने डिस्कस की है दिस सिचुएशन वाज प्रेजेंट टिल जून 1947. आफ्टर दैट द सिचुएशन वाज चेंज्ड. मेंबर्स बचे थे 299. कैसे? ऑन 3 जून 1947 Lord Mountbatten suggested a plan which was accepted by the leaders of Indian National Congress along with that the leaders of Muslim League. Under this plan यानी Mountbatten scheme के according इंडिया को 2 parts में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, एंड आफ्टर दैट द मेंबर्स रिलेटेड विद द एरियाज which were now in Pakistan were separated from the Constituent Assembly, and in this way out of 389 299 members remained in the Constituent Assembly. Okay, तो पार्टीशन के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 299 मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे थे. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 9th December 1946 जिसमें फर्स्ट
चेयरमैन यानी नॉन परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आफ्टर दैट इन द सेकेंड मीटिंग हेल्ड ऑन 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman. Is that clear? Okay. Total 114 days were taken by this Constituent Assembly under deliberation. Approximately 3 years में 114 days इन्होंने डेलिब्रेशन यानी डिस्कशन में बिताए थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था। 2 years 11 months एंड 18 days 4 hours भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑन 24th January 1950। ओके, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को थी एंड द फर्स्ट वन वाज ऑन 9 December 1946। टोटल टाइम पीरियड 2 years 11 months और 18 days कवर किया गया था बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके। In this way, the Constitution was accepted by the Indian Constituent Assembly on 26th November 1949। बन गया 26 नवंबर 1949। इस पे 199 मेंबर्स ने टोटल डिस्कशन करके संविधान को बना करके तैयार कर दिया 26 नवंबर 1949 को। इवन 16 आर्टिकल्स वर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दैट डे ओनली एंड द रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 नवंबर 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों? जब ये इस दिन बन गया था देन व्हाई इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950? सिंपल सा आंसर है, ऑन 26 जनवरी 1930 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया था। ओके, एंड आफ्टर दिस सेलिब्रेशन Indian National Congress decided 26 January as the Independence Day. But on in 1947, on 15th August 1947, we got freedom. So in this way, now the Independence Day was 15th August 1947. तो इतने दिनों से इंडिपेंडेंस डे के रूप में जिस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था 26 जनवरी को, उसकी इम्पोर्टेंस को मेंटेन करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारे संविधान को बनाया था। नाउ आफ्टर द formation of Indian Constituent Assembly, the next question is related with the acceptance of Indian Constitution. Means, why did we accept this constitution formed by this Constituent Assembly? हमने इस संविधान को एक्सेप्ट क्यों किया? इस संविधान को हमने क्यों स्वीकार किया? उसके रीज़न क्या थे? यानी इसमें सारे लोग तो नहीं थे, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें थे, फिर भी हमने इसको एक्सेप्ट किया क्यों? What were the major reason behind that? Okay, so guys, as the answer of this question, the first reason is in the Indian Constitution, the different provisions which are mentioned are not only the views of its members, okay, not only the views of members of Constituent Assembly, members of Constituent Assembly, यानी सिर्फ
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के व्यूज़ ही इस संविधान में इंक्लूड नहीं होते हैं। it have a consensus of that time, okay, rather than it have a consensus of that time period। यानी उस टाइम में लोगों की जो थिंकिंग थी, उस टाइम में जो सिचुएशन थी, उस पूरे सिचुएशन का एक सेनेरियो जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करता है। सिर्फ इसके मेंबर्स के व्यूज़ जो हैं वही इस संविधान में नहीं है। यानी वाई डिड वी एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सबसे पहला आंसर है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे सिर्फ उनके व्यूज़ नहीं बल्कि उस टाइम पीरियड की जो कंसेंसस है, जो समझ है, वो पूरी इस कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। मीन्स ये उस टाइम पीरियड, उस सिचुएशन का, उस टाइम का जो थिंकिंग है उसको पूरी तरह से विजुअलाइज करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव एक्सेप्टेड दैट। ओके, इन मैनी कंट्रीज they had to rewrite their constitution as certain basic principles are not accepted by certain sections of society, or we can say that certain political parties, यानी जो big groups of society या big political parties को उसको accept नहीं किया गया तो उसको change करना पड़ा। ओके, उन्हें उसको संविधान को बदलना पड़ा। In some countries constitution is mere a paper, a piece of paper. There is no value for this constitution. No one care about the rules, the principle mentioned in the constitution, but this kind of thing is not there with the Indian constitution, as the Indian constitution is a constitution of the whole Indians। यानी आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगेंस्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कुछ जो सोशल ग्रुप्स हैं उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट क्वेश्चन किया है, बट दे डिडंट एक्सेप्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द होल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस थिंग प्रूव दैट व्हाई डिड वी एक्सेप्ट दैट। यानी इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को आज तक, इसकी वैधता को किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सोशल ग्रुप ने चैलेंज नहीं किया, और ये हमें शो करता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों करें। यानी ये हमारा संविधान है, नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके, अलॉन्ग विद दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली represented the people of the country। यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लोगों को रिप्रेजेंट करती है। Either universal adult franchise was not present, even then the members were elected by the elected members of state legislature on the basis of proportional representation, single transferable proportional representation voting system। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेजर पार्टी थी, यानी मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में थी। ओके, एंड इन दिस कांग्रेस देयर वर डिफरेंट सेक्शंस, देयर वर डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस, यानी खुद कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस थे। अलॉन्ग विद दैट in this constituent assembly we find a different social groups on the basis of religion, on the basis of language, on the basis of caste, on the basis of creed, gender। तो अलग अलग रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करने वाले, कास्ट को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इस असेंबली में प्रेजेंट थे। इन दिस वे दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी ये लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी। इस वजह से हमने इसके द्वारा बनाए गए संविधान को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो सेंक्टिफाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग है। ओके, ऑल द sanctions or means a different we can say that in the beginning certain principles and ideals were decided, and after that a drafting committee was formed. This drafting committee formed a draft constitution, and all the provisions of all the sanctions of this draft constitution were discussed, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया था। all the words, all the clause of the Indian constitution were read out in front of all the members of the constituent assembly, and most of the decisions were taken on the basis of consensus, okay, and the remaining one on the basis of majority। discussion हुआ, deliberation हुआ, and finally after a long period of debate, means nearby 140 days of debates or deliberation were covered in a
long period of 3 years, or we can say that 2 years, 11 months, 18 days for the formation of this Indian constitution. In this way, all these things proved the legitimacy of the Indian constitution, or इट ऑल्सो प्रूव अस द रीज़न वाई डिड वी एक्सेप्ट दैट, यानी हमने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, इसका रीज़न इन सारे पॉइंट से क्लियर हो जाता है। एक ये है कि ये संविधान जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की व्यूज़ को प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि एक उस टाइम पीरियड के कंसेंसस को प्रेजेंट करता है, इसी वजह से आज तक ये बना हुआ है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ के लोगों की थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वर्किंग जो है वो क्लियरली एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हमने संविधान को एक्सेप्ट किया, विच वॉज फाउंड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो गाइज, in this way the discussion related with Indian Constituent Assembly meet to an end. About the remaining things of this chapter we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.